हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। पिछली क्लास में आपको मैंने असेसमेंट कराया था चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बच गया था, उसे हमने नहीं कराया था क्योंकि इसकी प्रूविंग अलग से करानी थी हमें, इसलिए। तो चलिए आज उस प्रूविंग को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, इफ n is a prime number show that under root n is not a rational number। मतलब कि अगर n आपका एक प्राइम नंबर है तो आपको ये प्रूव करना है कि अंडर रूट टू जो है वो आपका रैशनल नहीं है, मतलब कि इरैशनल है। ये हमें प्रूव करना है। तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिल जाएगा, शो दैट अंडर रूट n इज़ अ इरैशनल नंबर। या तो आप प्रूव कर दीजिए अंडर रूट जो है वो एक इरैशनल है, या फिर कर दीजिए कि वो रैशनल नहीं है। तो बात तो वही हो गई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम समझते हैं। देखिए, हम पहले क्या कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि अंडर रूट एन जो है हमारा एक रैशनल है, और आगे चल करके हम इसको ये साबित कर देंगे, ये प्रूफ कर देंगे कि भाई ये रैशनल नहीं है। और जब ये रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, इरैशनल होगा, ठीक है। देखिए, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट एन इज रैशनल। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं अंडर रूट एन इज टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी हो, पी अपॉन क्यू हो, एल अपॉन एम हो, ए बी सी डी में आप कुछ भी एक्स वाई जेड ले सकते हैं। तो ए और बी जो आपको दिख रहे हैं ये आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन ना हो, ठीक है। कोई भी मल्टीपल्स जो है वो कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ करके। तो जैसे नीचे आपको मैंने बताया हुआ ये HCF वाला पार्ट आप देख रहे हैं, HCF, इसका मतलब यही है यहाँ पर कि जो HCF है दोनों का वो सिर्फ वन होगा, वन के सिवा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपनी प्रूविंग में अगर ये दिखा दें कि नहीं, वन के सिवा कुछ और भी ऐसा हो सकता है जो दोनों में कॉमन हो, तो हम लोग साबित कर देंगे कि भाई ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर कराया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने हम ये वाला पार्ट ले लिया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर लिया है दोनों तरफ। उसके बाद क्या करते हैं, एक एक स्टेप को समझते हैं। रूट एन होल स्क्वायर, और उसके आगे हो गया हमारा ए अपॉन बी होल स्क्वायर। जब हम रूट एन को ओपन करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो एन बचता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये क्या होता है। अंडर रूट अगर हम बात करें एन की, और उसके बाद हम करें अंडर रूट एन हो गया हमारा, अगेन हम करते हैं अंडर रूट एन। और रूट के अंदर अगर हमारे पास टू क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर जो डिजिट है वो सेम सेम हो, अगर रूट लगा है और अंदर आपका सेम सेम नंबर है, तो वो सिर्फ बाहर आकर के क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी कि जो भी नंबर रूट के अंदर होगा वो बाहर निकल आएगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि अंदर रूट के जो है वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर रूट का स्क्वायर कर दिया, दो बार मतलब मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एन आ गया। उसी तरह हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमें मिल गया। फिर हमने जो बी आप देख रहे हैं नीचे, इस बी को इक्वल के लेफ्ट साइड में भेज दिया है, तो मल्टीप्लाई में आ गया एन के। तो हो गया हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया। आप यहाँ तक समझ रहे होंगे आई थिंक। उसके बाद बी स्क्वायर के बगल में आप यहाँ से देख सकते हैं एन लिखा हुआ है। अगर इस एन को हम इक्वल के राइट साइड में भेजेंगे तो ए के यहाँ पर जो ए है ये इसके नीचे डिवाइड में पहुँच जाएगा, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप ये वाला बता दिया है, ठीक है। अब इस स्टेप से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन एन, ऐसी कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है बाई एन से। अगर ए स्क्वायर जो है वो डिवाइड होगा एन से, तो इसका मतलब ए भी डिवाइड होगा एन से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे कि लिखा हुआ हमारा 16, अगर हमारा 16 है और 16 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हमारा किससे, एन से। एन कोई नंबर हो गया आपका, लाइक 2 हम कह सकते हैं। 2 से अगर आपका 16 डिवाइड हो रहा है तो इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो 4 भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब अगर हमारा स्क्वायर वाला नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो स्क्वायर के अंदर वाला जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा वो भी डिवाइड होगा। लाइक हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो ये हमने बताया आपको। इस तरह हम किसी भी नंबर को यहाँ पर सपोज कर सकते हैं, समझने के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि अगर हमारा ये नंबर डिवाइड हो रहा है, दोनों चीज़ें, ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है एन से और ए भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप यहाँ पे समझेंगे ये वाला कि ए इक्वल टू जो एन है प्रोडक्ट, आप कोई एनी इंटीजर हो जाओ उसके मल्टीप्लाई में आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, अच्छा, ये वाली कंडीशन जो आपने ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में लिखी थी ये कुछ और नहीं है, डिवाइड करके लिखते हैं हम लोग, तो ये वही कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर हमने यहाँ पे आगे सपोज कर लिया है कि a इज इक्वल्स टू एन
इंटू के, और के हमारा कोई भी एक इंटीजर है, ऐसा हमने आगे सपोज किया। फिर क्या करेंगे, नाउ वैल्यू ऑफ ए पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर ए की जो भी वैल्यू आ रही है एन इंटू के, इसको हम इक्वेशन 1 जो ऊपर हमने अभी लिया था इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए पुट करते हैं। बी स्क्वायर इंटू एन था, और यहाँ पर हमारा मैंने पुट कर दिया ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे ये वाली, ठीक है, पुट कर दी। इसको ओपन कर लिया तो एन स्क्वायर और के स्क्वायर मिल गया हमें। लेफ्ट वाला सेम ऐसे ही था। फिर आप यहाँ पे देखेंगे एन स्क्वायर की पावर कट जाएगी और यहाँ पे एन कट जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, इधर सिर्फ हमारा एन बचेगा। तो एन बचेगा मतलब ये हमारा एन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर जैसा था वैसा का वैसा यहाँ नोट हो गया है, के स्क्वायर जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पे नोट हो गया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नीचे स्टेप देखिए, बी स्क्वायर अपॉन एन इज टू के स्क्वायर, इस वाले स्टेप को हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। जो हमारा ऊपर वाला स्टेप है, यहाँ से अगर हम एन को बी के डिवाइड में भेजें तो केस कुछ ऐसा केस मिल जाएगा हमें, इस टाइप का केस मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं हम, देखिए फिर अगेन हमको क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर के डिवाइड में एन आ गया, मतलब कि बी स्क्वायर को एन डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमारा ये जो कंडीशन देखिए, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एन, तो इसका मतलब बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, बी को भी एन डिवाइड करेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा था जो हमारा एन था, वो देखिए इस कंडीशन से यहाँ पर कि वो इसको ए को भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अभी क्या कर रहा है, ये बी को भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पर नीचे, इस कंडीशन में हम देखेंगे तो बी को भी ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका एक कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह हम एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जैसे हमारा हो गया बी इक्वल टू एन इंटू एल, ऊपर हमारा आ गया था, ऊपर क्या आ गया था, ये देखिए यहाँ पर ऊपर ये निकला था ना हमारा ये वाला, ए इक्वल टू एन इंटू के। अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम स्टार्टिंग में जो सपोज किए थे, लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो ये ए अपॉन बी जो सपोज किए थे, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें देखिए आप ए और बी की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें हम, तो देखिए कुछ कैसा केस बनेगा हमारे पास, लाइक ये वाला, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये केस आपने देखा स्टार्टिंग से ये लेकर आए हम, ठीक। तो इस वाले केस में ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ केस हमारा ऐसा नीचे मिलता है, ये वाला। और यहाँ पे देखेंगे आप एन एन जो है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए एन एन कॉमन आ रहा है। अगर एन एन कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एन ऐसा है कि दोनों का ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, दोनों का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। और हमें क्या बताना था कि इसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि के और एल है, दोनों अलग अलग हैं और इसमें क्या कॉमन है। तो हमारा कंट्रडिक्शन क्या था भाई कि यहाँ पर ये दोनों को प्राइम है। और अब देखिए, सो दिस कंट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो जो हमने माना था, जो हमने सपोज किया था, वो हमारा गलत हो गया। तो हमारा रूट एन जो कैसा है, इररेशनल नंबर है। तो बस यही थी आपकी कंप्लीट प्रूविंग। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।